ये कहानी शुरू होती है 22 जनवरी 2022 को। पुलिस थाना गन्नौर हरियाणा के जिला सोनीपत में पड़ता है। उसी में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका एक प्रतिष्ठित एग्जाम दे करके सुर्खियों में आई थी, पूरे जिले में उसका नाम था। उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब थाने में दर्ज होती है तो पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस उसकी जांच करती है। कुछ दिनों बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच इसकी जांच करती है और घटना के 9 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाती है। सुनाते हैं आपको पूरी कहानी विस्तार से। मोनिका जो लड़की थी वो रोहतक की रहने वाली थी। वो पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट थी और उन्होंने एक प्रतिष्ठित एग्जाम पास करके कनाडा में स्कॉलरशिप पाई थी। कनाडा के कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद में और वो कनाडा चली जाती है। कनाडा जाने के कुछ दिनों बाद में वो अचानक गायब हो जाती है। उसका फ़ोन कॉल वगैरह कुछ नहीं मिलता, उससे संपर्क नहीं हो पाता। तो उसके परिवार वाले मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि मोनिका अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आ जाती है सोनीपत में। वहाँ एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है सिल्ला या सोनू। उस लड़के के संपर्क में आने के बाद दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसी के बीच में मोनिका चली जाती है कनाडा में। कनाडा जाने के बाद में सोनू जो होता है उसको बार बार फ़ोन करके वापस आने के लिए कहता है, शादी करने के लिए दबाव बनाता है। कनाडा जाने के कुछ दिन बाद में ही मोनिका कनाडा से वापस आ जाती है और वापस आके मोनिका को कनाडा गए हुए करीब 18-20 दिन हुए थे। उसी टाइम सुनील सिल्ला का बार बार फ़ोन जाने की वजह से उसके दबाव में आकर के, उसके प्यार में आकर के वो वापस आ जाती है। और फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील से गुपचुप तरीके से शादी कर लेती है। और शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को अब वो बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है। कनाडा पहुंचकर मोनिका अपनी पढ़ाई में लग जाती है, लेकिन वो कुछ महीनों तक वहाँ रहती है। लेकिन उसके स्वभाव और बातचीत करने के तरीके में बहुत ही बदलाव आ चुका था। उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जब उसको फ़ोन करता था या तो वो फ़ोन काट देती थी या कोई बहाना बना लेती थी। वो अपने परिवार वालों से बात नहीं करना चाहती थी, बात नहीं करती थी। उसके इस बदलाव से घर वाले परेशान भी रहते हैं, लेकिन ये सिलसिला अप्रैल तक चलता रहता है। मोनिका अपने घर वालों को बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। उन्होंने कई नंबरों को, अपने रिश्तेदारों के नंबरों को, अपने घर वाले के नंबरों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। अब मोनिका से बात करना कुछ असंभव सा हो गया था। वो बात, उसके परिवार वाले उससे बात नहीं कर पाते हैं। काफ़ी समय बीत जाते हैं। फिर उनके परिवार वाले, जो उनकी मौसी होती है मोनिका की, वो जाकर के गन्नौर थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और मोनिका की जो मौसी होती है वो उसके पड़ोस में रहने वाले लड़का सुनील या सिल्ला के नाम दर्ज रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाती है। लेकिन पुलिस इसकी जांच करती है और जो सुनील होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और पुलिस की जांच की जो रफ्तार होती है वो बहुत स्लो होती है। परिवार वाले इस बात से परेशान हो जाते हैं और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक ये बात पहुंचाने में सफल रहते हैं कि हमारी बेटी कनाडा पढ़ने गई थी और हमें शक है कि वो वहाँ से वापस आ गई और उसका किडनैप सुनील ने कर लिया। इस तरह की बात जब गृह मंत्री तक पहुँचती है तो गृह मंत्री इसकी जाँच रोहतक आईजी को दे देते हैं। आईजी इसको, जो रिपोर्ट होती है मोनिका अपहरण की या गुमशुदगी की, इसको क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। क्राइम ब्रांच भिवानी इस जांच को आगे बढ़ाती है और सबसे पहले जो इसके मुख्य किरदार होता है सुनील उर्फ सिल्ला, उसकी तलाश में पुलिस लग जाती है। पुलिस की काफ़ी कोशिश के बाद भी सिल्ला का कोई अता पता नहीं लगता। उसके बाद पुलिस को अचानक एक दिन सूचना मिलती है कि जो सुनील सिल्ला है वो उत्तर प्रदेश में कहीं रहता है। पुलिस उस स्थान पर छापा मारती है। छापा मार करके वहाँ से सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। सुनील को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उसको 8 दिन के रिमांड पे पुलिस को सौंप देता है। शुरुआती दौर में सुनील पुलिस के सभी आरोपों को नकारता रहता है और वो कहता है कि मोनिका का परिवार उसे फंसाना चाहता है, उससे जलस रखता है और वो बेगर बात उसका नाम घसीट रहा है। लेकिन पुलिस अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ती। पुलिस या अंदाज में जब पूछताछ करती है रिमांड में तो सुनील धीरे धीरे टूटने लगता है और वो एक ऐसी सच्चाई का पुलिस का सामना करवाता है जिससे पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम किस तरह से
और कैसे दिया। सुनील पुलिस को बताता है कि मोनिका की मुलाकात उसके मौसी के घर पे हुई थी, जो उसकी मौसी ने ही करवाई थी। शुरू में वो मोनिका को अपनी बहन और भाई के रिश्ते से जाना जाता है। कई बार उसने उससे राखी भी बंधवाई और इस रिश्ते को निभा नहीं पाते और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में वो 4 महीने बाद मोनिका को फिर कनाडा से भारत बुला लेता है और भारत बुलाने के बाद वो साथ साथ रहने लगता है। मोनिका जब भारत आ जाती है तो उसके परिवार वाले उसके पास फ़ोन करते हैं। इसी वजह से वो उनका फ़ोन नहीं उठाती, उनसे बात नहीं कर पाती और कभी कई रिश्तेदारों के नंबर को ब्लॉक कर देती है। इसी कारण से, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहती है और वो अपने घर वालों को ये बात नहीं बताना चाहती है कि मैं इंडिया में हूँ और मैं कनाडा में नहीं हूँ और मैंने शादी कर ली है, इसीलिए वो फ़ोन काटती रहती है। सुनील और मोनिका दुनिया की नज़रों से छुपकर दोनों साथ साथ रहते हैं। शुरू शुरू में उन्हें बहुत प्यार होता है। वो समय समय पर अपना जगह ठिकाना बदलते रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ प्यार में करवाट पैदा होने लगती है और दोनों के आपस में झगड़े होने लगते हैं और झगड़ों के बीच एक दूसरे का साथ निभा ही रहे होते हैं। एक दिन सुनील उसको अपने एक फार्म हाउस पे लेके जाता है। जिस कार से वो फार्म हाउस के लिए निकले थे, उसी कार में दोनों की आपस में झगड़े की शुरुआत होती है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुनील कार को एक सुनसान जगह पे ले जाकर के अपनी पिस्तौल निकालता है और मोनिका की सर में 2 गोली दाग देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब मोनिका की मौत हो जाती है तो सुनील मोनिका की लाश को किसी कपड़े में लपेटकर गाड़ी की डिग्गी में रख लेता है और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर अब क्या किया जाए। उसके बाद बड़ी सावधानी से वो गाड़ी को लेकर के अपने फार्म हाउस में जाता है और फार्म हाउस में गहरा खड्डा खोदकर मोनिका की लाश को ठिकाने लगा देता है। उसी फार्म हाउस में मोनिका को दफना देता है और दफनाता इस तरह से है कि मोनिका की लाश को गाड़ी में पहले रखता है। उसके बाद वो मजदूर बुलाता है, मजदूर बुला के मजदूरों से 10 फीट का गहरा खड्डा खुदवाता है और मजदूर पूछते हैं कि आप ये खड्डा क्यों खुदवा रहे हैं। तो मजदूरों को बहाना लगा देता है, बातों में उलझा देता है और उसकी स्पष्ट नहीं बताता है कि वो कहता है कि अभी लेटरिन बनवाना है, मुझे अंडरग्राउंड कुछ बनवाना है। इस तरह से बातें करके मजदूरों को वो इस बात का खुलासा नहीं करता है। उसके बाद मजदूर जब चले जाते हैं तो मोनिका की लाश को उठा करके वो उस गड्ढे में रखता है और उसको अच्छी तरह से कवर कर देता है। उसके बाद सुनील बहुत ही आराम से अपनी जीवन यापन करता रहता है। पुलिस को जब इस बात का खुलासा होता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि किसी लड़की को अपने प्यार में इस तरह से फंसाकर उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि सुनील जो होता है वो 37 साल की उम्र होती है और वो पहले से भी शादीशुदा होता है। लेकिन मोनिका की उम्र 22 साल थी। उसको अपने प्यार में इस तरह से फंसा लेता है कि उसकी हर बातों पे मोनिका विश्वास करती है और उसको उसकी शादी के बारे में नहीं पता रहता है। जब पुलिस की टीम जांच करती है और उसका रिमांड लेती है तो वो इन बातों को कबूल करता है कि वो पहले से शादीशुदा है और वो मोनिका से तंग आ गया था, क्योंकि उसको उसकी भेद खुलने का, शादी खुलने का रहस्य उजागर होने वाला था। इसी कारण से वो उससे झगड़ा करता है और उससे दूर रहने की कोशिश करता है और फिर उसको मार करके दफना दिया जाता है। जब पुलिस टीम उसकी निशानदेही पे फार्म हाउस की खुदाई करती है तो करीब 10 फुट की गहराई में मोनिका का कंकाल उसको बरामद होता है। फॉरेंसिक विभाग की टीम आती है, उस मोनिका के कंकाल की जांच करती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि यह कंकाल मोनिका का ही है। सुनील से जब पुलिस गहराई से पूछताछ करती है तो पुलिस को उस हथियार का भी पता लग जाता है, उसको भी बरामद कर लेते हैं जिससे मोनिका की हत्या कर रही थी और रिवॉल्वर भी पुलिस को मिल जाती है। उसी पिस्टल से निकली हुई गोलियां जो मोनिका की खोपड़ी में आज तक फंसी हुई थी, वो फॉरेंसिक लैब में जांच में पता लगता है कि ये इसी पिस्टल से चली हुई गोली थी। सुनील एक बहुत ही शातिर आदमी था, क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसका जीवन उसमें खुश नहीं चल रहा था। वो अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा हुआ करता था, इसी बात से वो नाराज़ था और वो चाहता था कि किसी तरह वो कनाडा चला जाए, वहाँ जाकर अपना जीवन यापन करे। इसी के चलते उसने मोनिका से दोस्ती की, मोनिका से शादी की कि मोनिका के सहारे वो भी कनाडा चला जाएगा, लेकिन वो काफ़ी कोशिश के बाद सफल नहीं हो पाया। जब उसका यह प्लान फेल होने लगता है तो वो मोनिका से तंग आ जाता है और उसका परमानेंट वीज़ा नहीं हो पाता है मोनिका का, और वो उसके कनाडा जाने के सपने जब फेल होने लगते हैं, इसी बात को लेकर के उनमें आपस में झगड़े बढ़ने लगते हैं और इसी के चलते वो मोनिका का कत्ल कर देता है, मोनिका का खून कर देता है। वो सोचता है कि मोनिका अब उसके किसी काम की नहीं है। जब इन बातों का खुलासा होता है तो पुलिस उसका चालान बना के कोर्ट में पेश करती है
और पेश करने के बाद मुकदमा कोर्ट में पहुंचता है और काफ़ी दिनों तक ये केस की सुनवाई चलती है। उसके बाद में उसको सज़ा हो जाती है। ये थी इस कहानी मोनिका की प्रेम कहानी, जो एक हत्या के ऊपर जाके ख़त्म होती है। प्यार, धोखा और हत्या कहेंगे हम इस कहानी को, और ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए ये कहानी हम सुना रहे हैं कि आगे से आप भी सचेत रहें और इस बात पे अमल करें कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो अपने समाज से निकल के आती हैं, और इन्हीं घटनाओं से बचने के लिए इस तरह के किसी भी जालसाज में ना फंसे। यही इस कहानी का सार है। कल रात 8 बजे तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।